हाँ जी, यस, बिल्कुल सही पहचाना है। सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज ऑड प्लस ऑड। सो हम इसके आगे लिखेंगे दैट ऑड प्लस ऑड ऑलवेज गिव्स अस इवन। तो इसका मतलब हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, कुछ नहीं करा, ये इवन आ गया। ठीक है, ये क्या है? इवन माइनस इवन। इवन माइनस इवन ऑलवेज गिव्स अस इवन। ठीक है, अब ये यस, इसको हम कह सकते हैं 2 इंटू 347 इंटू 3। नाउ दिस इज व्हाट? 2 इंटू एन हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज 2 इंटू समथिंग एंड 2 इंटू समथिंग ऑलवेज गिव्स अस इवन। फोर्थ क्या है? इवन माइनस ऑड। इवन माइनस ऑड क्या होता है? देखो, ऑड होता है हमेशा, तो इवन माइनस ऑड अगर ऑड होता है तो हम इसे देखो, हाँ, तो हम इसमें से जैसे हमें ऑप्शंस, अब इस तरह से ये सोच लो कि हमें ये बताना है कि ये ऑड है या इवन है। आइडेंटिफाई इवन नंबर्स मतलब ये इवन, ये इवन, ये इवन, ये इवन नहीं ऑड है। ठीक है, अब ये वाला इवन, इवन प्लस ऑड, ये क्या होगा? ये भी ऑड होगा। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? 119 इंटू 303। करेक्ट, इसमें इसका कोई, इसको मैं 2 इंटू समथिंग नहीं लिख सकता, इसको भी मैं 2 इंटू समथिंग। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था ऑड इंटू ऑड क्या होगा, याद है? अब याद तो नहीं करने को बोला था, मैंने कहा था ऑड 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ऑड 2x प्लस 1। हमने ये करा था लास्ट क्लास में। हमारा आंसर आया था 4nx प्लस 2n प्लस 2x प्लस 1। हमने इसको लिखा था 2 इंटू 2nx प्लस n प्लस x प्लस 1। क्या लिखा था हमने? इवन प्लस 1 विच ऑलवेज गिव्स अस ऑड, राइट? तो इसका मतलब दिस इज व्हाट ऑड इंटू ऑड विल गिव्स अस ऑड। देखो, ऐसा हो रहा है कि जब हम 3 प्लस 3 कर रहे हैं तो यहाँ पर एक तरह से क्या आ रहा है, यहाँ पर इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 3 को हम 2 बारी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया ना फैक्टर 2 का, इसीलिए ये इवन बन जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसमें एक और 3 ऐड कर देता हूँ तो अब ये इवन रहा, अब ये ऑड बन गया। क्यों ऑड बन गया? क्योंकि जब 2 को ऐड करा था तो इवन आया था, और इवन में मैं फिर से ऑड ऐड कर रहा हूँ तो ऑड बन जा रहा है। हाँ, अब बेटा इसमें देखो क्या हो रहा है, इसको हम ऐसे सोचेंगे कि 119 को हम 303 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो 119 इज अ ऑड, ऑड प्लस ऑड तो इवन होता है। अब आप कितनी बार दिमाग में सोचोगे? 303 टाइम्स दिमाग में सोचोगे, ऑड प्लस ऑड इवन, फिर ऑड ऑड बन गया, फिर ऑड इवन बन गया, फिर ऑड ऑड बन गया, ऐसे नहीं कर पाएंगे ना। जैसे सपोज अगर मैं इसी एक छोटा एग्जांपल लें, 3 को आप कह रहे हो कि इंटू 5 चेक करना है मुझे, ठीक है, तो आपके हिसाब से कॉन्सेप्ट है कि 3 को मैं 5 टाइम्स ऐड कर रहा हूं, करेक्ट? जब मैंने इन 2 को ऐड करा तो इवन आया, फिर जब मैंने इसको और इसको ऐड करा तो ऑड आ गया, फिर जब मैंने इसको और इस 3 को ऐड करा तो इवन आ गया, फिर ऑड आ गया, है ना। अब ये 5 बार ही करना था, हमने कर लिया। अगर मैं इसके आगे 57 लगा दूं
तो इसको क्या 57 टाइम्स करोगे ऐसे, या दिमाग में प्रोसेस कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट अपना 2n+1 इंटू 2x+1 से जनरेट कर। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ठीक है, बट फॉर वेरी बिग नंबर्स दैट कॉन्सेप्ट विल बी वेरी टीडियस, इसीलिए हम इसको नए कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ये वाला है हमारा, बिल्कुल करो, ऑड माइनस ऑड। ऑड माइनस ऑड क्या होगा? इवन होगा, करेक्ट। अब यहां पर क्या हो रहा है? 513 का क्यूब, इसका मतलब क्या है? 513 इंटू 513 इंटू 513। ठीक है, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो एक और तरीका है, वेरीफाई कर लेंगे हम उस तरीके से। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले इन दो नंबर्स को लेते हैं। ये दो नंबर्स क्या है? ऑड इंटू ऑड, दिस विल गिव अस ऑड। ऑड इंटू ऑड, ऑड देता है हमको। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज क्या आया? ऑड मल्टीप्लाई बाय 513। ये अगेन क्या हो गया? ऑड इंटू ऑड, तो फाइनल आंसर विल बी ऑड। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अब कभी कभी हमें वेरीफाई करने की भी जरूरत है। सपोज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि यार ये ऑड ही मैंने सही करा है या गलत करा है, कॉन्फिडेंस कई बार नहीं आता, तो हम क्या करते हैं? दिस इंटू दिस, लास्ट के डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 27 एंड में 7 है, ऑड है। जैसे अगर मैं इसमें भी श्योर नहीं हूं, ऐड करके देख लो, 10 एंड में 0 आ गया, इवन हो गया। सबट्रैक्ट करके देख लो, 8 - 2 6, इवन आ गया। मल्टीप्लाई 7 3 21, 21 इंटू 4 84, एंड में 4 आ गया, इवन हो गया। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम उसको, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप दिमाग में जो मर्जी सोचो, टीचर को समझ नहीं आ रहा कि क्या आपने सोचा है। बट अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको ऑब्वियसली आप ये तो बोल नहीं सकते मैम 4 इंटू 7 इंटू 3 मैंने करके देखा, एंड में 4 आया तो मैंने इवन लिख दिया। तो आपको लॉजिक लिखना है, ये लॉजिक है हमारा, ये लिखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे रिप्रेजेंट करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है दैट ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड गिव्स मी ऑड। नाउ इन दो का रिजल्ट ऑड आया है, अगेन आई एम मल्टीप्लाइंग ऑड विद अनदर ऑड, देयरफॉर आई एम गेटिंग फाइनल रिजल्ट एज ऑड। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखने के बाद आपने जो काम करा उस काम को इंग्लिश बना के लिख दो। आपने क्या करा? I have taken two pairs 513 and 513. I saw that odd multiplied by odd always gives us odd. Now this odd result I have again multiplied by 513, which is odd into odd, and therefore my final result is odd. तो मैंने जो यहाँ लिखा, जो मैं दिमाग में सोच रहा हूँ, ये लिखते हुए मैंने कुछ सोचा होगा दिमाग में, तो मैंने क्या सोचा? यही सोचा, ऑड इंटू ऑड, ऑड, ये सोचा नहीं। देखो तभी मैं आपसे मैम की कॉपी मंगवा रहा था कि मैम कैसे लिखवा रही है इसको। ठीक है, क्या होता है कि मैंने आपको कोई मेथड समझाया, समझ आपको आ गया, आपने एक पेपर में लिख दिया, लेकिन कई बार ये होता है कि ये मेथड तो मेरे मेथड से डिफरेंट है। मैम कहती है मेरे मेथड से डिफरेंट है, सही है लेकिन डिफरेंट है, ज़बरदस्ती नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आई वांट कि आप मुझे कॉपी भी दिखा दो, प्लस मैं कभी मैम को समझ ना आया और आपके नंबर कट गए तो उस चक्कर को बचाने के लिए मैं कह रहा हूँ आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, हो सकता है मैम को ये ना समझ में आए, कोई किसी को भी हो सकता है ना समझ में आए, तो आपने नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया उसको। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देने में कितनी देर लगेगी? हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगी, लेकिन तो 30 सेकेंड्स तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने इस पर। ठीक है, चलो करो इसको, नोट डाउन एवरीथिंग। ये पेज नंबर 115 पर है।